हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शंस का मीनिंग देखेंगे हम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शंस रिफर टू द मेजर्स टेकन अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर एंड सेलर। तो ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये सेलर होते हैं जो सामान बनाते हैं, जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब जो आपको चीट करते हैं अपनी लालच को पूरा करने के लिए। एक्सप्लॉइट कंज्यूमर फॉर अर्निंग हाई प्रॉफिट। ये जो दुकान वाले होते हैं, ये सामान बनाने वाले होते हैं, वो अपनी लालच को पूरा करने के लिए, हाई प्रॉफिट कमाने के लिए कस्टमर को चीट करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक लॉ बनाया था सरकार ने, एक मेज़र का मतलब एक कानून है जो 1986 में बना था। इसका मेन गोल था कि जो ऐसे सेलर है और मैन्युफैक्चरर है जो हमें परेशान करते हैं, हमें उल्लू बनाते हैं, हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट देते हैं, उनसे हमें बचाया जाए। तो आइए देखते हैं राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक करेक्शन करना है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राइट है, तो पहले हम लोग राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक जो पहला है राइट्स का, राइट्स ऑफ कंज्यूमर है। सो एवरी कंज्यूमर शुड गेट देयर ड्यू राइट्स सो दैट ही कैन गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे सरकार ने हमें राइट्स दिए हैं। हर एक कस्टमर को ये राइट मिला है, टोटल 6 राइट मिले हैं। और ये राइट अगर आपसे छीने जाते हैं तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो। अगर 6 राइट में से एक भी राइट आपको नहीं मिलता है तो यू कैन कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट। तो कौन से राइट हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं? ये 6 राइट तो हमें मिलना ही चाहिए। पहला है सेफ्टी, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है चॉइस, चौथा रिप्रेजेंटेशन, पांचवा रेड्रेसल, और सिक्स्थ है कंज्यूमर एजुकेशन। तो आइए देखते हैं एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। पहला सेफ्टी है। सो सेफ्टी में हमें ये बताया गया है कि एवरी कंज्यूमर इज एंटाइटल्ड टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट विच आर हार्मफुल टू है। हम एक ग्राहक है, हम अपने मेहनत का पैसा सेलर या मैन्युफैक्चरर को देते हैं, तो हमें कंज्यूमर होने के नाते एक राइट दिया गया है विच आर हार्मफुल। मतलब हमें ऐसा अगर प्रोडक्ट मिलता है जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है, जैसे आपने कोई सोप ऐसा यूज़ कर लिया जिससे आपकी बॉडी में रिएक्शन हो गया, या तो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ किया जिससे आपको डैमेज होता है, आपकी फिज़िकली और मेंटली आप डैमेज होता है आपकी बॉडी को, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। जैसे सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कैन कॉज डेंजरस इंजरीज टू द कंज्यूमर। जैसे ये जो डुप्लीकेट या चालू चिल्लर इलेक्ट्रिक वायर्स आते हैं, अगर वो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं तो ब्लास्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि कोई भी सेलर और मैन्युफैक्चरर हो, उसे क्वालिटी का सामान देना है अपने ग्राहक को। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, डुप्लीकेट क्वालिटी नहीं देना है। यहाँ पे देखिए, standardized and superior qualities appliances should be used so that consumer can protect। कंज्यूमर के लिए उसकी मेहनत का जो पैसा जो आप लेते हो, दुकान वाले जो लेते हैं उनका पैसा, तो उनको बदले में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं, सुपीरियर क्वालिटी देना है। तो ये कंज्यूमर का हक है कि उसे ऐसा प्रोडक्ट मिले जो उसके लिए सेफ हो। Information: consumer should get all information regarding the products like ingredients, manufacturing date, direction for use, प्राइस, क्वालिटी, प्योरिटी। देखिए, आप ग्राहक हो तो आपको पूरा राइट है कि आपको प्रोडक्ट के सारे इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप वेफ़र खाते हो तो वेफ़र में क्या मसाला मिलाया हुआ है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कंज्यूमर को भी आइडिया होना चाहिए कि भाई सामान के अंदर क्या क्या मिलाया गया है। अब आप शैम्पू यूज़ करते हो तो शैम्पू को कैसे यूज़ करना है, कितनी बार यूज़ करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पैकिंग पे लगाना ज़रूरी है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। थर्ड, चॉइस। Every consumer has a right to choose and they have a right to choose
आइदर गुड्स और सर्विस। देखो आप कंज्यूमर हो तो गवर्नमेंट ने आपको तीसरा नंबर का जो राइट दिया है वो है, आपके पास पूरा राइट है कि आप प्रोडक्ट को चूज़ करो। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप ये प्रोडक्ट लो। आप ग्राहक को मार्केट में परचेस करने जाते हो तो आपके पास वैरायटीज़ पड़ी रहती है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ही मस्ट गेट देम एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। कंज्यूमर को जो सामान है वो सस्ते में मिलना चाहिए, सही जगह पे मिलना चाहिए, सही टाइम पे मिलना चाहिए और सही मात्रा में मिलना चाहिए। मतलब आपको जितनी क्वांटिटी परचेस करनी आप कर सकते हो, मार्केट में स्टॉक की कभी कमी नहीं रहेगी। और जो राइट टू सिलेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर हैज़ ब्रॉट इन मार्केट वेराइटी एंड गुड्स। देखो आप कंज्यूमर को गवर्नमेंट ने राइट दिया है चूज़ करने का, तो आपके पास आप देखो मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट होंगे, अलग अलग ब्रांड्स के होंगे, अलग अलग प्राइस के होंगे, साइज़ के होंगे। शूज़ में आपके पास एडिडास, रीबॉक, प्यूमा है, लैपटॉप में सैमसंग है, एचपी है, डेल है। मतलब आप देखो तो कस्टमर्स को बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, कोई भी सामान चूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल इन द टू व्हीलर रेंज देर आर वाइड वेराइटीज। अब आप टू व्हीलर या बाइक या एक्टिवा खरीदने जाते हो, बाइक खरीदने जाते हो, तो बाइक में भी देखो कस्टमर्स को कितनी वेराइटीज़ मिलती है, टीवीएस है, होंडा है, बजाज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा वो तो ठीक है कि भाई आपके पास ब्रांड्स भी है मोबाइल मोटरसाइकिल की, बट उसमें भी कलर साइज सब अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे कस्टमर को वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। रिप्रेजेंटेशन, इफ़ अ कंज्यूमर इज डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और सर्विस ही हैज़ द राइट टू कंप्लेन। अगर आप प्रोडक्ट से सहमत नहीं हो, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, चीट किया गया, आपको उल्लू बनाया गया, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो। मोस्ट बिजनेस यूनिट हैव सेट अप देयर ओन कंप्लेंट रेड्रेसल डिपार्टमेंट। अगर आप देखोगे तो सारे प्रोडक्ट ने अपने अपने डिपार्टमेंट स्टार्ट किए हैं जहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया होता है, आप अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करवा सकते हो। और वो बोलते भी है कि विद इन 48 आवर्स आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि अगर हम इनकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं करेंगे तो ये फिर हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा, जिससे उनका नाम खराब होगा। इन इंडिया मैनी ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस हेल्प कंज्यूमर। देखो बहुत सारी संस्थाएं भी चालू है। ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बोलूँ तो NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं फ्री में। ये लोग आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। इनका मेन गोल ही है, जैसे सोशल सर्विस बोलते हैं, समाज सेवा करते हैं। अगर ये लोग, आप कोई भी कंपनी के सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, इनके पास जाओ, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। Redressal, if a consumer gets substandard quality of goods or service compared to what has been promised, he should get relief। देखो redressal का मतलब होता है रिलीफ। मतलब आपने जो खोया है, आपका जो लॉस हुआ है, वो आपको कंपनी वाले रिटर्न देंगे। मतलब अगर आपको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलती है, आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपको क्वालिटी मिलेगी, पर जब आपको सामान मिला तो आपको मालूम पड़ा कि भाई ये तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, तो आप कंपनी के पास से वापस से अपना पैसा मांग सकते हो। कंज्यूमर्स आर एलिजिबल फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिलीफ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाइक। अब रिलीफ में आपको क्या मिलेगा, या तो वो लोग आपको प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देंगे, या प्रोडक्ट को रिपेयर करके देंगे, या तो आपका पैसा वापस देंगे। बहुत सारे ऑप्शन है। इफ़ देयर इज़ एनी डैमेज टू द कंज्यूमर, कंपेंसेशन इस ऑफर। अगर आपको डैमेज होता है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया और उसके वजह से आपकी बॉडी को हार्म हो गया, कोई दवाई खा ली ऐसी और रिएक्शन आ गया, तो कंपनी वाले पूरा पैसा आपको देंगे। कंज्यूमर एजुकेशन, एवरी कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू नो एंड रिमेन इन्फॉर्म थ्रू आउट हिज लाइफ। कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब होता है एवरी कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू नो। हर ग्राहक को सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कौन से प्राइस के है, उसका नॉलेज कंज्यूमर के पास होना चाहिए। कंज्यूमर शुड गेट राइट क्वालिटी, क्वांटिटी एट प्लेस एंड प्राइस। कंज्यूमर को राइट क्वालिटी में, राइट क्वांटिटी में, राइट प्लेस और राइट टाइम पे सामान मिलना चाहिए। इसके लिए कंज्यूमर एज अ राइट टू गेट एजुकेटेड। तो कंज्यूमर को एजुकेटेड होना ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर इलिटरेट होगा, अनपढ़ गवार होगा, तो मार्केट में जो दुकान वाले हैं वो उसको लूट लेंगे, उसको उल्लू बनाएंगे। एजुकेटेड होगा तो वो प्रोडक्ट को देख सकता है, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब चेक कर सकता है।
if a product or a service is substandard against the assured quality, he should know that he is entitled to get relief. अब देखो पढ़ा लिखा है तो उसको पता होगा कि अगर मुझे सामान बराबर नहीं मिला तो मैं यहाँ कोर्ट में जा सकता हूँ, NGO वालों के पास जा सकता हूँ. पढ़ा लिखा नहीं होगा तो बेचारा कहाँ जाएगा. Most units and organizations who work for consumer protections are working to educate. जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, जो मैंने आपको बताया, जो सोशल सर्विस कर रहे हैं, NGO वाले हैं, ये लोग हैं ना, मतलब एजुकेट करते हैं कस्टमर को. आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो का स्लोगन चलता है. मूवीज़ वगैरह आप जब देखने जाते हो या एडवर्टीज़मेंट में देख लो तो कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए बताया जाता है बिल मांगो, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करो, ये मार्क देखो, ISI मार्क देखो, ISI मार्क होगा प्रोडक्ट में तो वो अच्छी क्वालिटी का होगा. तो ये सब कंज्यूमर को जागरूक करने की कोशिश की जाती है. दूसरा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड अ डायरेक्टिव रिकमेंडिंग 2 राइट्स. 2 राइट्स और दिए हैं हमें. हमारी UNO जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्स्ट्रा राइट है. बेसिक नीड्स और हाइजीनिक एनवायरनमेंट. बेसिक नीड्स का मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर अ डिसेंट लिविंग. मतलब हमें इतना तो सामान मिलना ही चाहिए जो अच्छे से, डिसेंट का मतलब प्रॉपर. अब देखिए, बेसिक नीड का मतलब होता है कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये तो हमें मिलना ही चाहिए सस्ते में. अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो हम नहीं जी पाएंगे. फूड, क्लोथ और मैंने आपको बताया शेल्टर. ठीक है, तो शेल्टर भी बहुत ज़रूरी है, वो भी हमें सस्ते में मिलना चाहिए. तो ये 3 चीज़ तो इंसान को सस्ते में मिलनी चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को बताया. हाइजीनिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सो दैट इंडिविजुअल कैन लीड अ क्वालिटी लाइफ. दूसरा एक और बताया गया है कि कंज्यूमर सोसाइटी में रहता है तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है. जो भी कंपनी वाले, इंडस्ट्रीज़ वाले सामान बनाते हैं तो उन्हें कम से कम पॉल्यूशन करना है, जिससे एनवायरनमेंट अच्छा रहे, वहाँ के लोग, सोसाइटी के लोग अच्छे से क्वालिटी लाइफ जी सके. और एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री एयर, वाटर, फूड एंड लैंड. हर नागरिक को पॉल्यूशन से फ्री में रहने का हक है, फिर वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर हो या कोई भी पॉल्यूशन हो. लैंड पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, नॉइस पॉल्यूशन भी होता है और एयर पॉल्यूशन होता है. तो ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करना है इंडस्ट्रीज़ वालों को. और ये बात का भी ध्यान रखना है कि कंज्यूमर की हेल्थ को अफेक्ट ना हो. सो स्टूडेंट्स, आज जो समझा है वो लिखना है. कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा या फ़ोन कीजिएगा. थैंक यू.